नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम 5वीं कक्षा में झरोखा पुस्तक में पाठ नंबर 6 आप बीती को अच्छी तरह से समझेंगे। आप बीती का अर्थ क्या होता है? जो अपने ऊपर बीती जाए, जो बात अपने ऊपर बीते तो उसे आप बीती कहते हैं। तो इसमें देखिए, एक किसान है, उस किसान का नाम है राम मेहर और वो राम मेहर पत्र लिखता है मुख्यमंत्री जी को। किसको लिखता है? मुख्यमंत्री जी को। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, राम मेहर की पाती। पाती मीन पत्र या चिट्ठी। राम मेहर की चिट्ठी किसको लिखी गई है? मुख्यमंत्री जी को। क्या लिखा है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी। हमारे मुख्यमंत्री जी कौन है? आप सबको पता है ना हमारे मुख्यमंत्री जी कौन है? श्री मनोहर लाल खट्टर जी। तो राम मेहर जो है मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहा है। और क्या लिखा है, अब हम इसे आगे पढ़ते हैं। सादर प्रणाम, नमस्कार किया राम मेहर ने। आगे, मेरा नाम राम मेहर है, मैं एक किसान हूँ। उसने अपना नाम बताया और बताया कि वो एक किसान है। उसने ये कहा कि दुनिया हमें सम्मान से भोजन उत्पादक कहती है। सारी दुनिया हमें इज्जत देती है और कहती है कि हम भोजन को उत्पादन करने वाले हैं। हमारा जीवन है जो है बहुत ही कठिनाइयों से भरा होता है। किसान कह रहा है, ये कौन? राम मेहर, कि उसका जो जीवन है बड़ी ही मुश्किलों से भरा हुआ है। यह केवल हम किसान ही समझ सकते हैं। मेरे पास केवल 2 एकड़ जमीन है। किसके पास जमीन है? किसान के पास। राम मेहर के पास 2 एकड़ जमीन है और वो अपने परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलाता है। फिर आगे कहता है कि आप तो जानते ही हैं कई जमींदारों के पास बहुत जमीन है। जमींदार कौन होते हैं? जमींदार जिसके पास पूरी पूरी जमीन होती है, जो अपनी अपनी पूरी पूरी जमीन के मालिक होते हैं, उसे हम जमींदार कहते हैं। ये जमींदार क्या करते हैं? वे जमीन को या तो ठेके पर दे देते हैं या बटाई पर दे देते हैं। कुछ जमींदार और क्या करते हैं? खेतों का सारा काम मजदूरों से करवाते हैं। कुछ किसानों के पास अपनी जमीन नहीं है, वे दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। राम मेहर कह रहा है कि कुछ जमींदारों के पास अपनी जमीन है, वो या तो क्या करते हैं, ठेके पर दे देते हैं या बटाई पर देते हैं, और या कुछ मजदूरों से काम करवाते हैं। पर कुछ किसानों के पास अपनी जमीन नहीं है, वो क्या करते हैं? मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। हमारे गांव के कुछ किसान अनाज उगाते हैं। क्या उगाते हैं? अनाज भी, दालें भी, सब्जियां भी और फल भी। ठीक, राम मेहर कह रहा है उसके गांव के कुछ किसान अनाज, दालें, सब्जियां और फलों के बाग भी हैं। ये तीनों चीजें उगाते हैं और उनके फलों के बाग भी हैं। तो कुछ साल पहले तो जमीन की उपज से परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो जाता था, लेकिन बड़ी मुश्किल से होता था। और क्या होता था, लेकिन अब क्या दिक्कत आ रही है, क्या कठिनाई आ रही है कि नियमित वर्षा न होने के कारण, यानी लगातार वर्षा न होने के कारण गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। देखो ये पत्र में उसने बहुत कुछ लिखा है। इसने आप सब बच्चों ने बड़े ध्यान से समझना है कि वो क्या क्या कह रहा है। तो आगे देखिए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है राम मेहर कि 2 साल पहले उसके गांव में एक कृषि वैज्ञानिक आए थे। कौन आए थे? कृषि वैज्ञानिक आए थे। उन्होंने क्या बताया कि ज़्यादा उपज के लिए खाद तो देनी ही है, उसके साथ साथ सही मात्रा में उर्वरकों और अच्छी किस्म के बीजों का भी प्रयोग करना है। ठीक, उससे क्या होगा, जो अच्छी उपज होगी, जो भी होगी, और सही समय पर फसलों की सिंचाई भी करनी है और कीड़ों से बचाव भी करना बहुत जरूरी है। ये कृषि वैज्ञानिक ने सलाह दी थी। और क्या कहा उन्होंने, और क्या करना है अच्छी उपज के लिए? खेत में बार बार एक ही तरह की फसल बोने से क्या होता है, मिट्टी में कई पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसलिए क्या करना है, फसलों को अदल बदल कर बोना चाहिए। देखो वो कह रहा है कि मेरे गांव में कृषि वैज्ञानिक आए, उन्होंने सलाह दी कि अगर तुमने ज़्यादा उपज करनी है तो खाद तो देनी ही देनी है, सही मात्रा में उर्वरकों
और अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग करना है और सही समय पर फसलों की सिंचाई भी करनी है, कीड़ों से भी बचाना है और फसलों को अदल बदल कर बोना है ताकि मिट्टी में पोषक तत्वों की कोई भी कमी ना हो। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम। मैंने कृषि वैज्ञानिक की बातों पर ध्यान रखने का फैसला किया। जो वैज्ञानिक ने जो बातें बताई, राम मेहर ने उन बातों को ध्यान में रखा ताकि फसल अच्छी हो। पिछले साल उसने धान बोया था। क्या बोया था? धान बोया था। धान तो पता है ना, चावल। धान बोया था और वर्षा न होने के कारण बारिश नहीं हुई, वो कह रहा है। तो उसने पड़ोसी किसान के ट्यूबवेल से अपने खेत की सिंचाई की और फिर उर्वरक और कीटनाशक खरीदने के लिए उसे कर्ज भी लेना पड़ा। देखो, कीटनाशक दवाइयाँ होती है ना, उसको खरीदने के लिए उसने कर्ज भी लिया, पर फिर भी बारिश की कमी हो गई और बारिश की कमी से क्या हुआ? फसल सूख गई। फिर आखिर सिंचाई के लिए उसे बार बार पानी कौन देता? सिंचाई के लिए उसको बार बार उसने कहा, मुझे किसी ने भी पानी नहीं दिया। और क्या हुआ? कुछ साल पहले अकाल भी पड़ा था और भूखमरी की नौबत भी आ गई थी। फिर उसके बाद कह रहा है कि नवंबर के महीने में उसने गेहूं बोया। पहले तो धान बोई थी ना, अब उसके बाद उसने क्या किया? गेहूं को बोया था और गेहूं की अच्छी फसल हुई। उसको देखकर वो फूला नहीं समाया, बहुत खुश हो रहा था। वो सोच रहा था कि इस बार उसकी फसल अच्छी होगी और जो कर्ज उसने लिया था वो भी चुका देगा और अपने खेत में ट्यूबवेल भी लगवा लेगा। आखिरी सिंचाई के बाद फसल पकने का इंतजार था। देखो, वो कह रहा है कि आखिरी सिंचाई के बाद फसल पकने का इंतजार था और कुछ दिनों में ही कटाई भी की जानी थी। लेकिन अंत में क्या हुआ? तेज हवा के साथ बहुत तेज बारिश, मूसलाधार बारिश क्या होता है? तेज बारिश और ओले आ गए। तो उससे क्या हुआ? उसकी सारी फसल जो है वो खराब हो गई, नष्ट हो गई। और जो कि सोने सी चमचमाती हुई फसल हुई थी, वो थोड़े ही दिनों में काली पड़ गई। कैसी पड़ गई? काली पड़ गई। और कभी सूखा और कभी जल ही जल, फिर कैसे हो ठीक फसल? देखो, पहले उसने धान बोया तो सूखा आ गया, ठीक। और अब उसने गेहूं बोई तो क्या हुआ? बहुत तेज बारिश आ गई। तो दोनों तरफ से उसकी फसल जो है नष्ट हो गई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए। फिर आगे राम मेहर कहता है कि जैसे तैसे मैंने अपनी फसल काट ली। उसमें से अपनी आवश्यकता अनुसार गेहूं को उसने अनाज की टंकी में डालकर रख दिया। जो थोड़ी बहुत बची ना, तो उसने गेहूं जो उसके लिए बची, उसने अपने घर में अनाज की टंकी, आपके घर भी अनाज की टंकी है ना, आपके मम्मी पापा उसमें गेहूं को डालकर रखते हैं। और उसने इसको बचाने के लिए क्या किया? उसके अंदर नीम की सूखी पत्तियां भी डाल दी। हम जब गेहूं को बचा कर रखना हो कि वो खराब ना हो, तो हम उसके अंदर नीम की सूखी पत्तियां डाल देते हैं, जिससे क्या हो? अनाज में ना तो नमी आए और ना ही उसको कोई कीड़ा लगे और ना ही उसको चूहे उसे खा सकें। इससे सुरक्षित रखने के लिए नीम की सूखी पत्तियां उसने डाल दी। और फिर जो बचा हुआ गेहूं था उसको बेचने के लिए वो अनाज मंडी में आड़ती के पास ले गया। किसके पास ले गया? आड़ती। आड़ती कौन होते हैं? वो क्या करते हैं? फसल को खरीदते हैं और फिर फसल को साफ करके अच्छी तरह सुखा करके बोरियों में भरकर वो उसे आगे बेच देते हैं। आड़ती का ये काम होता है। गेहूं देखते ही आड़ती ने कहा, अरे भाई, इस गेहूं को कौन खरीदेगा? एक तो इतना पतला दाना है, ऊपर से काली गेहूं है। तो उसने इसको मना कर दिया। उसे बेचकर मुझे इतने ही पैसे मिले। और उसने बहुत ही कम पैसों में उसे खरीदा। कितने? आड़ती ने। और जो उसको पैसे मिले, तो ट्यूबवेल लगवाना तो दूर की बात रही, वो कर्ज भी नहीं चुका पाया, यानी कि बहुत ही थोड़ा पैसा उसे मिला। अब आगे देखते हैं। अनाज मंडी में मैंने देखा कि किसानों द्वारा बेचने के लिए लाया गया गेहूं खुले में पड़ा हुआ था। उसने क्या देखा कि जब वो उसको बेचने आया था गेहूं को,
तो जो गेहूं बेचने के लिए किसान लेकर आए हुए थे वो खुले मैदान में पड़ा हुआ था। और भंडारण के लिए जो अनाज की बहुत सी बोरियां थी वो बारिश के कारण खराब हो गई थी। क्या हो गई थी? बारिश के कारण खराब हो गई थी, और कुछ बोरियां फट भी गई थी। इस प्रकार बड़े पैमाने पर अनाज खराब होने के कारण लोगों को अनाज के अभाव का सामना करना पड़ता है। तो मेरा आपसे निवेदन है, कौन कह रहा है ये? राम मेहर मुख्यमंत्री जी से कह रहा है कि मेरा आपसे निवेदन है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि सरकार क्या करे, किसानों के हित में उचित योजनाएं बनाए और हम किसानों की खून पसीने की मेहनत से उगाए अनाज के उचित भंडारण की व्यवस्था भी कराए। तो बच्चों, हमने देखा कि राम मेहर ने मुख्यमंत्री जी को जो पत्र लिखा उसमें उसने बताया कि उसको बहुत सारी उसके जीवन में कठिनाइयाँ आई, और कैसे कि बारिश की कमी के कारण उसकी धान की फसल सूख गई। फिर गेहूं की जो पकी हुई फसल थी वो भी तेज बारिश और ओलों के कारण खराब हो गई। कितनी सारी कठिनाइयों का उसको सामना करना पड़ा। और जो बची हुई फसल थी वो भी काली पड़ गई, और आड़ती से भी उसको बहुत कम पैसे मिले। और फिर जो पैसे मिले तो थोड़ा बहुत उससे ना तो वो ट्यूबवेल लगा सका और ना ही वो कर्जा चुका सका। तो हमने इस पत्र में इतनी सारी उसकी कठिनाइयां देखी, और साथ में हमने और भी कुछ सीखा था कि एक कृषि वैज्ञानिक आया और उसने फसल की उपज को बढ़ाने के लिए बहुत सारी सलाह भी दी थी। तो अब हमने ये पत्र पढ़ लिया। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, वो आपको बताने हैं। राम मेहर के खेतों में धान की फसल क्यों सूख गई थी? अभी आपने पत्र अच्छी तरह से पढ़ा और समझा था ना। तो अब आपको बताना है कि राम मेहर के खेतों में धान की फसल क्यों सूख गई थी। बताओ। वर्षा की कमी के कारण ना। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि वर्षा की कमी के कारण या बारिश की कमी के कारण राम मेहर के खेतों में धान की फसल सूख गई थी। आगे, कृषि वैज्ञानिक ने उपज बढ़ाने के लिए क्या सलाह दी थी? एक कृषि वैज्ञानिक आया था, उसने क्या सलाह दी थी? आपको याद आ गया होगा। उसने कहा था कि फसल की उपज बढ़ाने के लिए खाद के साथ साथ सही मात्रा में अच्छी किस्म के बीज भी बोने हैं, और कीड़ों से बचाव भी करना है, और एक तरह की फसल को नहीं बोना। इसमें क्या होगा, पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। उसको पूरा करने के लिए क्या करना है? फसलों को अदल बदल कर बोना है। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, राम मेहर को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाइयाँ कौन कौन सी आई थी? पहले तो उसने धान की फसल बोई तो बारिश की कमी के कारण वो सूख गई थी। दूसरा क्या था? गेहूं की फसल बोई तो मूसलाधार बारिश हुई, ओलों के कारण वो खराब हो गई। और तीसरा क्या था? उसकी फसल जो है काली पड़ गई, और वो जब आड़ती के पास उसे बेचने गया तो उसको बहुत ही कम पैसे मिले। फिर और क्या नुकसान हुआ? जब जो पैसे मिले, ना तो वो ट्यूबवेल लगवा सका और ना ही वो कर्जा चुका सका। वो आप इसमें ये सारी कठिनाइयां इसमें आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, किसान पैदावार को प्राय आड़ती के पास क्यों ले जाता है? आड़ती उसका क्या करता है? किसान पैदावार को आड़ती के पास मंडी में गेहूं को, जो भी धान गेहूं है उसको बेचने के लिए ले जाता है, और आड़ती क्या करते हैं? उस फसल को खरीद लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं? उसको साफ करके सुखा करके बोरियों में भरकर आगे बेच देते हैं। तो ये आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, आवश्यकता पड़ने पर किसान पैसे किनसे उधार लेता है और कैसे चुकाता है? तो आवश्यकता पड़ने पर किसान क्या करता है? पैसे या तो आड़ती से या जमींदार से, साहूकार से पैसे उधार लेता है, और क्या करता है? बाद में जब उसकी आमदनी हो जाती है तो वो अपना उधार चुका देता है। और आजकल के किसान जो हैं बैंक से भी पैसा उधार लेने लगे हैं, ऋण लेने लगे हैं, और जब वो फसल अपनी बेच देते हैं और जो आमदनी होती है फिर उसके बाद वो अपना उधार चुका देते हैं। ये आप इसमें पॉइंट लिख सकते हैं। अगला प्रश्न,
आपके घर में अनाज को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? आपके घर में अनाज वाली टंकी है ना, तो आप अपनी मम्मी से पूछना वो क्या करती हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए। तो आपकी मम्मी बताएगी कि आपकी मम्मी की फसल को सुखाकर क्या करती है, टंकी में भर देती है और उसमें या तो नीम की पत्तियां डाल देती है या कीटनाशक दवाइयाँ भी उसमें डालकर उसको सुरक्षित रखती है। तो इसमें आप इस तरीके से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों, इसी वीडियो में हम इसी पार्ट को, आधे पार्ट को समझेंगे। अगली वीडियो में हम पेज नंबर 39 को और 40 को अच्छी तरह से समझेंगे। धन्यवाद।